दुनिया में विकास और प्रगति का सबसे बड़ा श्रेय जिस भी शख्सियत को जाता है उसे हम वैज्ञानिक कहते हैं। शायद इसलिए समाज में एक वैज्ञानिक की बहुत इज्जत की जाती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक वैज्ञानिक की इज्जत भी सिर्फ तभी की जाती है जब वो अपना इन्वेंशन पूरी तरह से कंप्लीट करके दुनिया के सामने पेश करे। इतिहास के हर एक वैज्ञानिक को उसके इन्वेंशन से पहले की थ्योरी को पागल करार दे दिया गया था। लेकिन जिस समाज ने उनको इतना डिमोटिवेट किया था, आज वही समाज उनके इन्वेंशन से घिरा हुआ है। लेकिन इतिहास में एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसकी थ्योरीज को उस समय से लेकर आज तक नकारा जाता है। उस रहस्यमय साइंटिस्ट के कॉन्सेप्ट्स को आज आप अपनी किताब में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट हमेशा अपने समय से आगे चलता था और उसने कुछ ऐसी रिसर्चेस ढूंढ के निकाली जिसे सुनकर बाकी वैज्ञानिकों के होश उड़ जाते थे। उसकी शराफत का फायदा उठाकर काफी कंपनियां बिजनेस किया करती थी, लेकिन वो विज्ञान के जरिए इंसानियत को आधुनिक बनाना चाहता था। और उस वैज्ञानिक को आज हम निकोला टेस्ला के नाम से जानते हैं। टेस्ला ने हम सभी को काफी सारे इन्वेंशंस दिए, जैसा कि रेडियो वेव, रिमोट कंट्रोल, टेस्ला ऑक्सीलेटर, एसी मोटर और एक नियॉन लैंप। टेस्ला के जाने माने इन्वेंशंस की लिस्ट काफी लंबी है। लेकिन इसके अलावा टेस्ला कुछ ऐसी साइंटिफिक थ्योरीज देते थे जिसे सुनकर बाकी साइंटिस्ट उन्हें पागल कहते थे और उनका मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि टेस्ला की सोच तब के विज्ञान से काफी ज्यादा आगे थी। कहा जाता है कि वो इमेजिनेशन में मशीन का एक एक पार्ट इमेजिन कर बना लिया करते थे। टेस्ला ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इन्वेंशंस और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं जो कि इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं खो गए। और उस समय अगर उनके इन्वेंशंस को बाकी साइंटिस्ट ने सीरियसली लेकर पूरा कर लिया होता तो आज हम प्रगति की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होते। तो आज हम टेस्ला की कुछ ऐसे इन्वेंशंस के बारे में चर्चा करेंगे जिनमें से कुछ इन्वेंशंस को सुन के आपके होश उड़ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है टेस्ला कॉइल। 1899 में टेस्ला ने एक ऐसी मशीन का इन्वेंशन किया था जिससे काफी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करी जा सकती थी, वो भी बिना किसी वायर के, यानी वायरलेस इलेक्ट्रिक कनेक्शन, जो कि काफी समय बाद हम लोग आज इस्तेमाल कर रहे हैं। वो टेस्ला 100 साल पहले इन्वेंट कर चुके हैं। आज के समय पे जो भी वायरलेस कनेक्शंस इन्वेंट किए गए थे वो सारे टेस्ला कॉइल से ही इंस्पायर्ड थे। लेकिन उनका जो इन्वेंशन इस बीच खो गया वो था दुनिया का सबसे पावरफुल टेस्ला कॉइल। टेस्ला का पर्पस था जब कंपनी कम पैसों में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर कर पाएंगे, वो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर सकेंगे। तो उनका कहना था कि वो आज से ही काफी बड़ी टेस्ला कॉइल इन्वेंट करना चालू कर दें, जिससे कि वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं पर भी और कभी भी भेज सके। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रिसिटी पर अपना एकाधिकार यानी मोनोपोली जमाना चाहते थे, क्योंकि टेस्ला उन्हीं की कंपनी के अंदर काम करते थे। उन्होंने टेस्ला कॉइल से मोटा पैसा बनाया और सबसे स्ट्रॉन्ग टेस्ला कॉइल बनाने का सपना जो टेस्ला देख रहे थे उसे उन्होंने रद्द कर दिया। नंबर 2 पर है अर्थक्वेक मशीन। टेस्ला ने एक इंटरव्यू में बताया जब टेस्ला ऑक्सीलेटर पर काम कर रहे थे तो 1898 में उस मशीन में अचानक से गड़बड़ी होना चालू हो गई और मशीन के दोनों सिरे ऊपर नीचे होने के चलते उनका पूरा घर हिलने लगा, जो कि एक भूकंप से कम नहीं था। उनके पड़ोसियों ने भी उस भूकंप को महसूस किया। टेस्ला का कहना था कि वो भूकंप इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन ब्रिज को काफी आसानी से तोड़ सकता था। नंबर 3 पर है टेस्ला की डेथ बीम। टेस्ला का कहना था कि उन्होंने एक डेथ बीम नाम से एक इन्वेंशन किया था। टेलीफोर्स जैसी एक डिवाइस थी और मर्क्यूरी पार्टिकल्स के जरिए काफी स्पीड से 270 माइल दूर उतने स्पीड से रेडिएशंस छोड़ती जिससे 22 हवाई जहाज मारे जा सकते थे। यानी युद्ध के दौरान जिस भी कंट्री के पास ये डेथ बीम होती बड़े ही आसानी से युद्ध जीत सकता था। लेकिन टेस्ला ने इस बीम को पीस बीम नाम दिया था। वो सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पर इस तरह की बीम इस्तेमाल करना चाहते थे। कारण यही था कि टेस्ला के इन्वेंशन का पूरा प्रूफ नहीं था। उन्होंने ट्रायल जरूर बताए थे, लेकिन उस पर काम काफी ज्यादा बाकी था। सरकारों ने इस पर पैसा खर्च नहीं किया। और आज अगर हमारे पास ये डेथ बीम होती तो हम अलकायदा जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को काफी आसानी से खत्म कर सकते थे। और अब जो टेस्ला का इन्वेंशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। टेस्ला के असिस्टेंट ने बताया था कि उन्होंने ऑलमोस्ट एक टाइम मशीन बना ही ली थी। ऐसा बहुत से लोगों का मानना है कि टेस्ला ने समय यात्रा का आविष्कार कर लिया था। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को पावर अप कर एक साथ मिलाकर एक्सपोज कर दिया, जिसके चलते स्पेस और टाइम के परे दूसरे डायमेंशन का दरवाजा खुल गया था। उनका कहना था कि उस वक्त वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट एक साथ देख पा रहे थे, लेकिन इस एक्सपोजर में उनकी मौत हो सकती थी, जिसके चलते उनके असिस्टेंट ने इसे बंद कर दिया और शायद समय यात्रा का एक प्रमाण वहीं के वहीं दफन हो गया। तो ये थी टेस्ला की कुछ साइंटिफिक थ्योरी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।